हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ सिंपल सलवार की कटिंग शेयर करूंगी। इसमें हम अस्तर भी डालने वाले हैं, तो साथ में ही हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को हम एक बार पहले विड्थ में फ़ोल्ड कर लेंगे और एक बार हम लेंथ में इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। मैं जो सलवार बना रही हूँ उसमें मेरा ये वाला पार्ट शूट करना रह गया था, तो इसलिए मैं दूसरे कपड़े पे ये दिखा रही हूँ। कपड़े को हमने अच्छे से प्रेस करके 4 फोल्ड में बिछा लिया है। यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से इस साइड, दोनों साइड से फोल्ड है। सबसे पहले हम कपड़े की टेल निकाल लेंगे। कपड़े की लेंथ 37 इंचेस आ रही है। ऊपर 5 इंच बेल्ट के लिए निकाल के टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे जो 41 इंचेस है। उसके बाद हमें सिर्फ 1 इंच बच रहा है। हमें टोटल लेंथ प्लस 2 इंच चाहिए, तो हम 1 इंच ऊपर बेल्ट में बढ़ा लेंगे। अब 6 इंच की बेल्ट निकालने के बाद हम 41 इंचेस पे निशान लगाएंगे। अब हमारा नीचे 2 इंच बच रहा है। 2 इंच में से ऊपर आधा इंच बेल्ट जॉइंट करने के लिए मार्जिन में चला जाएगा और 1.5 इंच हमें पोंचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। 1 इंच के पोंचे बनाएंगे और आधा इंच पोंचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन चाहिए। पोंचे के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 17 इंच के हमारे पोंचे हैं, तो उसका आधा 8.5 और प्लस 1 करके 9.5 पे हमने निशान लगाया है। यहाँ इस तरह से थोड़ा टेढ़ा निशान लगाएंगे। ऊपर से बेल्ट के लिए 6 इंच छोड़ के क्रोच का निशान लगाएंगे। रेडी क्रोच हमारा 15 है, तो 1 इंच बढ़ा के 16 पे हमने निशान लगाया है। यहाँ पे हल्का सा इस तरह से राउंड कर लेंगे जैसे कोना ना निकले। अब क्रोच के निशान को पोंचे के निशान से इस तरह से मिला लेंगे। अब बेल्ट का निशान लगाएंगे। हिप साइज़ में 6 से 8 इंच प्लस करके बेल्ट निकालते हैं। हिप साइज़ 44 है, उसमें 8 इंच प्लस करके 52 हुआ। उसका आधा 26 पे मैंने निशान लगाया है। 6 इंच की बेल्ट रेडी चाहिए, तो नेफा फोल्ड करने और मार्जिन के 2 इंच बढ़ा के 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। नीचे से कपड़ा हमारा फोल्ड था, तो दोनों पैर हमारे जॉइंट हैं, तो काट के दोनों पैरों को अलग कर लिया है। बेल्ट का कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। ये 4 कलियों की तरह है। हमने अंदर से 2 कलियां निकाल ली और इन 2 कलियों को इस तरह से इनके ऊपर सेट कर लेंगे, तो हमारा कपड़ा सीधा हो जाएगा। अब हम अपने नाप की बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं 26 इंच पे निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा बाहर से मैंने कट किया है, जॉइंट करते वक्त थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो जैसे बेल्ट छोटी ना पड़ जाए। इस साइड से हमारा कपड़ा फोल्ड है, सिर्फ यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब हम म्यानी कट करेंगे। म्यानी के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा है। 7 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में हमारी म्यानी निकली है। वैसे हिप का 1/6 पार्ट हम म्यानी की लंबाई लेते हैं और उसका आधा हम चौड़ाई लेते हैं। मीन्स अगर हमने म्यानी की लंबाई 8 ली है तो उसकी चौड़ाई हम 4 लेंगे। इस तरह 2 मीटर से भी कम कपड़े में हमने पूरी सलवार निकाल ली है और हमने पॉकेट के लिए कपड़ा भी निकाल लिया है। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को भी हमने प्रेस करके 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अस्तर के कपड़े का पन्ना छोटा होता है, तो 4 फोल्ड में ये 16 इंचेस आ रहा है। तो कपड़े को हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब 21 इंच हो गया जो हमारे मेन फैब्रिक की विड्थ है। पर अब यहाँ से ये डबल फोल्ड में है और यहाँ से 4 फोल्ड में है। अब हम मेन फैब्रिक रख के अस्तर की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये साइड से जो हमारा डबल में कपड़ा बचा है, ये हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा डबल फोल्ड है वहाँ पे सेट कर लेंगे, तो यहाँ से भी हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से जॉइंट लगाएंगे, पर अभी भी हमारा ऊपर से कपड़ा कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें जॉइंट लगाना है। अस्तर का कपड़ा तो मेरा पूरा
यूज़ हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अलग कपड़ा मेरे पास था उसका जॉइंट लगा लिया है। यहाँ पे इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से दूसरे साइड पलटेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है वो कटिंग कर लेंगे। अब बेल्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। बेल्ट हमारी 8 इंच है तो अस्तर पे भी मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसको मैंने डबल कर लिया है। बेल्ट के अस्तर के लिए भी मैंने अलग से ही अस्तर लिया है। यहाँ से मेन फैब्रिक फोल्ड है पर अस्तर में हमारा जॉइंट आ रहा है तो आधा इंच हम जॉइंट के लिए छोड़ के बेल्ट को रख के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी म्यानी भी निकल जाएगी तो पहले हम बेल्ट के कटिंग कर लेंगे और यहाँ इस बचे हुए कपड़े में से हम म्यानी का अस्तर भी निकाल लेंगे। पहले हम म्यानी में इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाएंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर के ऊपर रख के और कटिंग कर लेंगे। पोंचे बनाने के लिए बकरम की भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारे पोंचे बनेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों को पहले अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक को उल्टी साइड से हमने बिछा लिया है, उसके ऊपर हम अस्तर को भी अच्छी तरह से बिछा लेंगे। अब अस्तर को थोड़ा सा ऊपर उठा के मेन फैब्रिक के किनारे किनारे पे मैं थोड़ी थोड़ी फेविकोल लगा रही हूँ। अब वापस से इसके ऊपर अस्तर को सीधा करके रखेंगे और हल्के हाथ से इसको दबा देंगे तो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर अच्छे से चिपक जाता है। उसी समय चिपक जाता है, चिपकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसी तरह से सलवार के साइड से और पोंचे से भी मैंने किनारे से फेविकोल लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब पहले हम बेल्ट में जो जॉइंट हैं वो लगा लेंगे। हम इस तरह से कली उठा के और इस तरह से दोनों को सेट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अस्तर को हमने डबल में काटा था तो यहाँ से काट के इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है। इस तरह से हमारी अस्तर की बेल्ट भी तैयार हो गई। जिस तरह हमने सलवार और लाइनिंग को फेविकोल से अटैच किया था उसी तरह बेल्ट के मेन फैब्रिक को भी अस्तर के साथ फेविकोल से अटैच कर लेंगे। अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। सलवार की स्टिचिंग मैं पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।